गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो वैकेंसीज़ आई हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिल्ली। इसमें आपको वैकेंसीज़ को जैसे मैं लिखा है इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ऑलरेडी आज 12 जून हो चुकी है एंड आपकी जो समर ब्रेक है इट इज़ ऑलरेडी इज़ गोइंग टू फिनिश। तो इसीलिए आपके पास अब बहुत ही कम दिन है जिसमें आपका सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अभी 18-19 दिन और आपकी टीचिंग जॉब वैकेंसीज़ खूब सारी आएंगी, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो होते हैं कोशिश करते रहते हैं डिफरेंट स्कूल्स में अप्लाई करने की। सो इसमें एज लिमिट आपकी 21 से लेकर 50 साल तक है। 50 साल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो कैंडिडेट्स जो कंटिन्यूसली सर्विस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो जो 45-50 वाले हैं ना, दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर और हेड मिस्ट्रेस और इंचार्ज, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनको सैलरी स्ट्रक्चर भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी में सारी सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज़ बताऊंगी। जॉइनिंग आप लोगों को जुलाई के मंथ में मिलेगी और हो सकता है आपको 25-26 जून से भी मिल जाए, टू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर ऑफ द स्कूल। तो देख लेते हैं हमारी कहाँ की वैकेंसीज़ हैं दिल्ली की। यहाँ आ गए हम लोग फैकल्टी हब इन पे, फैकल्टी हब की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपकी डिफरेंट पोस्ट जो होती हैं ऑल ओवर इंडिया टीचिंग की पोस्ट की जाती है। तो आज भी यहाँ पे पोस्ट करी है प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल की फैकल्टी हब ने अपनी वेबसाइट पे। प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल टीचर सपोर्ट स्टाफ वैकेंसीज, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 15 जून है, तो अभी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, देर नहीं हुई है। 11 जून को इनकी वैकेंसीज आई थी, तो यहाँ चेक कर लेते हैं हमारी वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट। तो ये है हमारा प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल का एडवर्टाइजमेंट विच इज़ इन पॉकेट B5 सेक्टर 8 रोहिणी। इसमें जो वैकेंसीज हैं दे आर रिक्वायरिंग पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी आईपी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी अकाउंटेंसी एंड पीजीटी बिजनेस स्टडीज़। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी की पोस्ट के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपका बीएड होना चाहिए एंड 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज फ्रेशर्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। द नेक्स्ट वैकेंसी इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। टीजीटी में आपकी टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी मैथ्स है, टीजीटी साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस है, टीजीटी संस्कृत है, टीजीटी फ्रेंच है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस एंड टीजीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑफ कोर्स टीजीटी के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों में से कुछ भी ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, ये तो आपका होगा ही, पर अगर आप ग्रेजुएट भी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बीएड होना चाहिए कंप्लीट एंड सीटेट पेपर 2 मस्ट बी क्वालिफाइड। ठीक है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली आप लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं, बट फ्रेशर्स ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। तो पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, मतलब यू शुड बी एबल टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने आने चाहिए, ताकि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट देना पड़े पीआरटी लेवल तक 1 to 5 तक, तो कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पीआरटी के लिए आपका क्लास 12th होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड उसके बाद आप लोगों का कोई 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो डाइट है, चाहे वो आपका जेबीटी है, चाहे आपका डीएलएड है, बीटीसी है। ठीक है, बट बीएड वाले भी दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआरटी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बीएड वाले जो है ना टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजीटी के लिए भी, पीआरटी के लिए भी, पीआरटी वालों को भी, मतलब बीएड वालों को ले लेते हैं पीआरटी के लिए भी, और एनटीटी, इवन एनटीटी में भी कितनी बार टीचर्स जो होती हैं बीएड वाली पढ़ा रही होती है। ठीक है, तो यू कैन अप्लाई। सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। देन नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर नर्सरी टीचर्स। एनटीटी के लिए आपका क्लास 12th हो और 2 साल का आप लोगों ने एनटीटी का डिप्लोमा कोर्स किया हो, एक्सपीरियंस होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, या ईसीसी ट्रेनिंग करी हो। ठीक है, ECCE ट्रेनिंग। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देन नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर अकाउंटेंट, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, म्यूज़िक एंड डांस टीचर, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो आपको अपनी फ़ोटोग्राफ के साथ फिर प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म जो है अवेलेबल है 15 जून तक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 9 से 1 के बीच में। ठीक है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। यहाँ पे इसकी डिटेल्स हैं जो फैकल्टी हब ने दे रखी है हमें, सारी डिटेल्स जो हैं क्लियरली मेंशन है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट से समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। 9 से 1 का टाइम है, 15 जून आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। सब्जेक्ट्स, इन सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, टीजीटीज़ की वैकेंसी दे रखी है, पीआरटी है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपको अप्लाई कैसे करना है, प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करना है,
फॉर्म कलेक्ट करके अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाएंगे। फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्कूल रिसेप्शन पे सबमिट कर देंगे 9 से 1 के बीच में। ये स्कूल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार मैं आपको स्कूल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा प्रेस्टीज कॉन्वेंट स्कूल। दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। आप देख सकते हैं मेन रोड पे ही है आपका, सेक्टर 8 रोहिणी में, थोड़ा गीता रतन के आगे जाके। यहाँ पे इसकी एक बार वेबसाइट भी देख लेते हैं। वेबसाइट पे चले जाते हैं, पर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इसमें साफ मेंशन करा हुआ है आपको स्कूल रिसेप्शन पे जाके फॉर्म पे अप्लाई करना है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्कूल, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों के सब्जेक्ट की वैकेंसी ही नहीं है सपोज़, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फिर आप अपने लेटेस्ट रिज्यूमे को मेल कर सकते हैं prestige_convent@yahoo.com एंड सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वैकेंसी चेक कर लेते हैं। तो वैकेंसी है फ्रॉम माता भती देवी स्कूल विच इज़ इन द्वारका। फैकल्टी एंड स्टाफ ओपनिंग्स हैं यहाँ पे। तो आपको 22 जून की है, 12 जून को ही वैकेंसी, मतलब आज ही हमारी वैकेंसी है निकली है। कल ये हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स में भी आ गई थी, बट आज ये हमें फैकल्टी हब पे भी आ गई है सारी डिटेल्स के साथ, वो आप चेक कर सकते हैं। सो 22 जून इसकी एप्लीकेशन एंड हो रही है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ आई हैं आप देख सकते हैं। माता भती देवी स्कूल विच इज़ इन शाम विहार नियर सेक्टर 19 द्वारका न्यू दिल्ली। दे रिक्वायर्ड एनटीटी चाहिए इनको। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, ट्रेंड हैं, ट्रेंड मतलब एनटीटी आप लोगों ने किया हो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। पीआरटी मैथमेटिक्स की और इंग्लिश की वैकेंसी है। टीजीटी मैथ्स है, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी एंड ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी में एचआर, फी क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर एग्जाम सेल। कॉमन क्राइटेरिया यही है एनटीटी के लिए, आपका ग्रेजुएशन हो और आपने 2 साल का एनटीटी करा हो, डिप्लोमा किया हो। पीआरटी में क्लास 12 के बाद अगर आपने 50% मार्क्स से क्लास 12 करा है, उसके बाद 2 साल का आपने डिप्लोमा किया है। इवन बीएड वाले भी पीआरटी के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन तो ऑफ कोर्स होनी चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि बीएड किया है तो ग्रेजुएशन तो करी होगी। टीजीटी मैथ्स में लिए ऑफ कोर्स आपकी ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, साथ में बीएड है, सीटेट पेपर 2 है, तो आप क्वालिफाई मतलब अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, पीजीटीज़ के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए इन द कंसर्न सब्जेक्ट। 2 साल का आपका जो बीएड होता है वो है, पहले 1 साल का बीएड था, पर जो भी आपका बीएड आपने किया है वो करा हो आपने। और सीटेट पेपर 2 आप सीटेट की, पीजीटी में सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो आपकी क्वालिफिकेशन हुई है, आपका एचआर वगैरह का कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो डिग्रीज़ होंगी यूडीसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से तभी अप्रूव होंगी। डिप्लोमा हो, बैचलर डिग्री हो, डीएलएड, बीएड हो, अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए एमबीए, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स मांगा है। मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है। इंग्लिश में यू शुड बी प्रोफिशिएंट एंड कंप्यूटर आना चाहिए, आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। अपने रेज्यूमे को अपलोड करेंगे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स के साथ। आपके वॉक इन इंटरव्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपलोडेड रेज्यूम। यहाँ पे आप जब जाएंगे ना, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं आपके 9 से लेके 12 बजे तक, मंडे टू सैटरडे, ठीक है। तो कल आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो कैंडिडेट्स 10 किलोमीटर के अंदर रहते होंगे स्कूल की रेंज में, 10 किलोमीटर आसपास कैंडिडेट्स, उनको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आप बहुत दूर रहते होंगे तो कई बार स्कूल वाले ये सोच लेते हैं कि तो इतने दूर रहते हैं, कहीं बीच में जॉब ना छोड़ दे, ऐसा ना हो लेट कमर हो, तो काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। तो वॉक इन इंटरव्यू है, डेफिनेटली जा सकते हैं। अपडेटेड रेज्यूमे लेके जाना है, रेज्यूमे लेके जाना है अपना, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अभी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर फ़ोटोकॉपी ले जाने तो ले जाइए और आप प्रेजेंट हो सकते हैं स्कूल में, ठीक है। एक बार इसकी स्कूल की वेबसाइट पे चल लेते हैं। तो ये आपका स्कूल है, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, माता भती देवी स्कूल, ठीक है। आपका द्वारका में स्कूल है ये। और हम इसको एक बार इसके करियर के ऑप्शन में भी चल लेते हैं, देख लेते हैं क्या डिटेल्स दे रखी हैं करियर के ऑप्शन में जाके। ओके, यहाँ पे आपकी दूसरी ओपनिंग दे रखी है, पुरानी वाली एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पे तो रेज्यूमे को मेल करने को बोला है, बट आप मेल मत करिए, क्योंकि अगर देखो आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी नहीं है तब तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं और यहाँ पे अपने सीवी को ड्रॉप भी कर सकते हैं मेन गेट पे। लेकिन आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो आप डायरेक्ट वॉक इन पे जाइएगा कल, ठीक है, 9 से 12 के बीच में। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। वॉक इन के अंदर बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के, क्योंकि जब हम कहीं स्कूल में अप्लाई करते हैं ना, तब तो हमारा रेज्यूमे को प्रॉपर्ली देखा जाता है। अगर प्रोफाइल अच्छी लगती है कैंडिडेट की, तभी आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं।
पर इसमें क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यूज़ में ना फ्रेशर्स भी जा सकते हैं, एक्सपीरियंस भी जा सकते हैं। इवन अगर आप लोगों ने बीएड एनटीडी उनके एग्ज़ाम भी दिए हैं, रिज़ल्ट अगर नहीं भी आया ना, तभी भी आप लोग प्राइवेट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर होता है कि हमें बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।